नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरणों को कैसे हल करते हैं इसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। देखिए बच्चों, ये पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का जो हल दिया गया है ये आपकी बुक में नहीं है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। आपको द्विघात समीकरण का हल केवल गुणनखंड विधि से करना है। हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं कि द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जाता है। तो चलिए बच्चों इसे समझते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं, उसी उदाहरण को हम हल करके दिखा रहे हैं कैसे हल करना है। एक उदाहरण है द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 5x² माइनस 8x बराबर 4, 5x² माइनस 8x बराबर 4 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो देखिए एक द्विघात समीकरण है, इसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसे आपको मानक रूप में बनाना होगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप आप जानते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी रूप को द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। इसमें ध्यान से देख लीजिए, x² और x और अचर पद, x² वाला पद, x वाला पद और अचर पद, x² वाला पद, x वाला पद और अचर पद, ये तीनों चीजें बराबर चिन्ह के बाएं तरफ है और बराबर के दाएं तरफ क्या है, 0। इसी को द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया रहे आपको उसे आप मानक रूप में बनाइए। तो इसे हम पहले मानक रूप में बनाएंगे। देखिए मानक रूप में नहीं है, क्यों नहीं है देख लीजिए। इसमें x² वाला पद, x वाला पद, अचर पद तीनों बाएं तरफ होने चाहिए। इसमें देखिए ऐसा नहीं है, x² वाला पद, x वाला पद बाएं तरफ है लेकिन अचर पद बाएं तरफ नहीं है बल्कि दाएं तरफ है। तो पहले 4 को इधर लाना होगा। तो दिया है द्विघात समीकरण 5x² माइनस 8x बराबर 4। तो 4 को बाएं तरफ कर दीजिए। तो 5x² माइनस 8x माइनस 4 बराबर 0। ये मानक रूप में हो गया। देखिए मानक रूप में हो गया है। तो सबसे पहला काम यही है कि जो द्विघात समीकरण दिया रहे अगर वो मानक रूप में नहीं है तो उसे आप पहले मानक रूप में बनाइए। अब क्योंकि इसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है
तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला काम यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ जो हो उसे हटा दीजिए। यक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी यहाँ रहे उसे क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है, तो 5 को हटाना होगा। मान लीजिए यहाँ 3 होता तो 3 को हटाना होता, और मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं होता तब तो और बढ़िया था, तो कुछ हटाना नहीं पड़ता। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर के बगल जो संख्या रहेगी उसे आपको हटाना होगा। तो चलिए हम यहाँ से 5 को हटा रहे हैं, तो 5 हटेगा कैसे? तो क्या कीजिए, दोनों तरफ 5 से भाग दे दीजिए। दोनों तरफ मतलब बराबर के बाएं तरफ और दाएं तरफ 5 से भाग देने पर तो दोनों तरफ 5 से भाग दीजिए। तो देखिए इधर भी 5 से भाग, उधर भी 5 से भाग, तो होगा 5x स्क्वायर बटे 5 माइनस 8x बटे 5 माइनस 4 बटे 5 बराबर 0 बटे 5। जैसे यहाँ 3 होता, एक्स स्क्वायर के बगल 3 होता तो 3 से भाग दे देते, 5 है इसलिए 5 से भाग दे दिए। क्यों भाग दे रहे हैं? जिससे एक्स स्क्वायर के बगल ये जो 5 है ये हट जाए। तो देखिए अब ये 5 से 5 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ देखिए 8 बटे 5 एक्स इसे लिखिए माइनस 4 बटे 5 और बराबर 0। अब क्या कीजिए, अब ये जो अचर पद है इसे दाहिने तरफ ले जाइए। अचर पद को कहाँ ले जाइए? दाहिने तरफ। तो यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 बटे 5 एक्स और बराबर माइनस 4 बटे 5। ये अचर पद है, इसे दाहिने तरफ कर दीजिए। तो 4 बटे 5 माइनस 4 बटे 5 उधर ले गए, प्लस में हो गए। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या है? देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसमें कुछ क्या करना है? जोड़ना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा इसको देखिए हम यहाँ बता रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना होगा? बराबर। तो क्या जोड़ना होगा? देखिए हम लिख रहे हैं यक्स का गुणांक का आधा का स्क्वायर, यानी यक्स के गुणांक का आधा करके स्क्वायर कर दीजिए। यक्स के गुणांक का आधा कीजिए, आधा करने से जो आए उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने से जो आएगा वही आपको बाएं तरफ और दाएं तरफ जोड़ना होगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो चलिए किया जाए। तो यहाँ पता किया जाए कि इस सवाल में दोनों तरफ क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए वहाँ देखिए लिखा है यक्स का गुणांक, इसमें यक्स का गुणांक ढूंढिए कौन है। तो देखिए यक्स यहाँ लिखा है और इसका गुणांक है 8 बटे 5। यक्स का गुणांक क्या है? 8 बटे 5। यहाँ यक्स का गुणांक जहाँ लिखा है वहीं 8 बटे 5 लिखिए। तो चलिए यक्स का गुणांक 8 बटे 5 हम इसके स्थान पे लिख दें, तो 8 बटे 5। और देखिए बटे के नीचे 2 है तो बटे के नीचे 2 भी लिख दिए। अब इसका स्क्वायर, तो देखिए यहाँ यक्स का गुणांक क्या था? 8 बटे 5। यहाँ यक्स का गुणांक की जगह 8 बटे 5 लिखे हैं और बटे के नीचे 2 था तो 2 लिखा गया है, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर किया गया। अब इसे थोड़ा हल कर दीजिए, 2 से इसे काटिए, 2 चौक 8, ये होगा 4 बटे 5 का होल स्क्वायर। इसे और हल करेंगे तो 16 बटे 25 आ जाएगा। अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ बाएं तरफ और दाएं तरफ 16 बटे 25 को जोड़ दीजिए। तो देखिए बच्चों हम यहाँ इसका स्क्वायर करने से जो 16 बटे 25 आया है उसे हम दोनों तरफ नहीं जोड़ेंगे, हम 4 बटे 5 का होल स्क्वायर जो है इसे ही बराबर के बाएं तरफ और दाएं तरफ जोड़ेंगे। देखिए अभी
तो यहाँ लिखें दोनों तरफ 4/5 का होल स्क्वायर जोड़ने पर इसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसी को जोड़ रहे हैं, इससे कुछ आसान रहेगा। तो देखिए लिखें x² -8/5 और प्लस इसे जोड़िए 4/5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 4/5 पहले से ही है, इसमें भी यही जोड़िए 4/5 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ देखिए 4/5 का होल स्क्वायर जुड़ गया है। अब इसे हल कीजिए तो देखिए यहाँ इसे अगर देखिए तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, या तो a माइनस b का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है उसी तरह होगा। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये या तो इसके जैसा होगा a² प्लस b² प्लस 2ab जैसा, या तो a² प्लस b² माइनस 2ab जैसा ये होगा। तो अगर देखा जाए तो ये है किसी न किसी जैसा। देखिए इसे हम ऐसे लिख रहे हैं x² माइनस यहाँ 4/5 का होल स्क्वायर है ही, 4/5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अपने से 2 लिखिए, अपने से क्या लिखिए 2, और इस 2 घात को छोड़िए तो क्या बचा x, तो x को बगल में लगाइए, और यहाँ 2 घात छोड़िए तो क्या बचा 4/5, तो 4/5 यहाँ लिखिए। अब इन तीनों का गुणा करके देखिए, वापस आपको यही चीज मिल जाएगा। देखिए 4 दूना 8 और बटे 5 और x, देखिए मिल रहा है 4 दूना 8 x है और नीचे 5 है। तो इसको देखिए हम इस तरह लिख दिए हैं। अब ये देखिए इसके जैसा है, अगर x को ये पढ़ें और 4/5 को b पढ़ें, x को ये पढ़िए और 4/5 को b पढ़िए, तो देखिए क्या लिखा है, इसे पढ़ना है तो a² प्लस इसे b पढ़ना है तो a² प्लस b² माइनस 2ab, इसके जैसा है ना। अगर इसके जैसा है तो उत्तर ये लिख सकते हैं, तो लिख दिया जाए। तो a माइनस b का होल स्क्वायर लिखना है तो a की जगह लिखिए x माइनस b की जगह लिखिए 4/5 का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए इस साइड में, इधर देखिए 4/5 है प्लस यहाँ स्क्वायर कीजिए 16/25, यहाँ लघुत्तम ले लीजिए 25 लघुत्तम लीजिए, 25 लघुत्तम है, 5 से 25 को काटिए, 5 × 5 = 25, या 5 से 25 में भाग दीजिए, 5 से 25 में भाग दीजिए, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 4 में कीजिए, 5 × 20 प्लस 25 से 25 में भाग दीजिए, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 16 में कीजिए 16। अब आगे होगा x माइनस, चलिए इधर का मीट दे रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा क्या जोड़ना होगा कि पूर्ण वर्ग बने। चलिए इसे मीट दे रहे हैं, तो चलिए इसे और हल किया जाए तो x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 20 और 6 जोड़िए 36 और बटे में 25। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो x माइनस 4/5 बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट 36/25। यहाँ से स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर करनी लगाओ, प्लस माइनस का चिन्ह लग गया, तब होगा x माइनस 4/5 बराबर प्लस माइनस इसका वर्गमूल लिख दीजिए, 36 का वर्गमूल 6, 25 का वर्गमूल 5। अब इसे ध्यान से देखिए, अब इसमें देखिए प्लस माइनस दोनों चिन्ह हैं, तो एक बार प्लस लेके हल कीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर
एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो हम प्लस चिन्ह लेके हल कर रहे हैं पहले। इसमें से प्लस लीजिए, माइनस छोड़ दीजिए, तो x माइनस 4/5 बराबर 6/5। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस ही है, तो हम प्लस लेके लगा रहे हैं। तो x बराबर होगा 6/5 और माइनस 4/5 को उस तरफ पक्षांतर कीजिए तो प्लस 4/5 होगा। तो x बराबर, हर समान है इसलिए अंश को जोड़ सकते हैं, तो 6 4 10/5, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, तो x बराबर 2। तो ये एक हल है द्विघात समीकरण का, या कहिए एक मूल है। अच्छा, माइनस चिन्ह लेके हल किया जाए। माइनस चिन्ह लेने पर, इसमें से अब माइनस लीजिए, प्लस छोड़ दीजिए, होगा x माइनस 4/5 बराबर माइनस 6/5। माइनस 4/5 को उधर पक्षांतर कीजिए तो x बराबर माइनस 6/5 प्लस 4/5। x बराबर होगा, यहाँ हर समान है, माइनस 6 प्लस 4 और एक हर लिखिए, x बराबर होगा माइनस 2/5। ये इसका दूसरा मूल है, क्या कहिए हल है। तो बच्चों ये x बराबर देखिए 2 आया और x बराबर माइनस 2/5 आया। ये दोनों जो हैं यही इस द्विघात समीकरण के हल हैं या मूल हैं। तो ये कैसे देखिए हल किया गया, पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया गया है। तो बच्चों पूर्ण वर्ग बनाकर इसी तरह से आप हल कर सकते हैं। फिर से सुनिए, सबसे पहले क्या करना है, जो द्विघात समीकरण दिया रहे उसे मानक रूप में बनाइए। मानक रूप मतलब एकदम इस तरह, x² वाला पद, x वाला पद, अचर पद दोनों बाएं, तीनों बाएं तरफ रहे, बाकी बराबर के दाहिनी तरफ 0 हो। उसके बाद x² के बगल जो संख्या रहे उसे हटाइए। x² के बगल जो भी संख्या रहे उसे क्या कीजिए, हटाइए। हटाना कैसे है, जैसे 5 है तो सब पदों में 5 से भाग दीजिए। यहाँ 7 होता, 7 से भाग दे देते, तो यहाँ से हट गया, देखिए 5 से भाग दिए, 5 हट गया। देखिए अब ये जो लाइन बचा हुआ है इसी को पूर्ण वर्ग बनाना है। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ जोड़ना होगा। अब क्या जोड़ना होगा, इसके लिए क्या करना है, x का गुणांक का आधा करके वर्ग कर दीजिए। x के गुणांक का पहले आधा कीजिए, फिर उसका वर्ग कीजिए। वर्ग करने से जो आएगा वही आप बाएं तरफ और दाएं तरफ जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ x का गुणांक 8/5 था, क्या था 8/5, और इसका आधा मतलब 2 का गुणन, मतलब 2 से भाग दे दीजिए। अब फिर इसका स्क्वायर करिए, तो 2 से इसे काटिए 4, तो 4/5 का स्क्वायर आया, 4/5 का स्क्वायर, यानी x के गुणांक का आधा करके वर्ग करने से यही आया। इसी को हम देखिए दोनों तरफ जोड़ दिए हैं, इधर भी उधर भी। देखिए इसे इसके साथ जोड़े हैं, इसके साथ भी जोड़े हैं। अब ये जब जैसे ही यहाँ जोड़ेंगे तो ये या तो इसके जैसा बन जाएगा या तो इसके जैसा बनेगा। तो यहाँ ये वाला लाइन जो है ये इसके जैसा बन गया था, a² + b² - 2ab जैसा। उत्तर हम a - b का होल स्क्वायर बराबर लिख दिए हैं। इधर वाला हल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से 2 घात हटाइए, 2 घात हटाएंगे करनी लगेगा, प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। एक बार प्लस चिन्ह लेके हल कीजिए, एक बार माइनस चिन्ह लेके हल कीजिए, तो x के 2 मान मिलेंगे और यही दोनों मान द्विघात समीकरण के क्या हैं, मूल है। तो बच्चों यही है द्विघात समीकरण। चलिए एक आध हम और बता रहे हैं, चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं, नोट कर लीजिए इसे। चलिए दूसरा सवाल बताते हैं। तो दूसरा सवाल हम यहाँ लिखा है, यही समीकरण दूसरा कर दे रहे हैं। जैसे लिखा है 6x² - 13x धन 5, 6x²
-13x धन 5 बराबर 0। 6x² माइनस 13x धन 5 बराबर 0। चलिए इसे पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। तो देखिए बच्चों, ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है ये पहले से ही मानक रूप में है, तो इसे मानक रूप में नहीं बनाना है। इसे लिखिए 6x² माइनस 13x धन 5 बराबर 0। अब क्या करना है बताइए। अब x² के बगल जो संख्या है उसे देखिए। x² के बगल कितना है 6, इस 6 को यहाँ से हटाइए। तो 6 हटाने के लिए 6 से दोनों तरफ भाग दीजिए। तो दोनों तरफ 6 से भाग देने पर तो भाग दीजिए 6x² बटे 6 माइनस 13x बटे 6 प्लस 5 बटे 6 और बराबर 0 बटे 6। तो 6 से 6 कट जाएगा, x² बचा माइनस यहाँ 13 बटे 6 x प्लस 5 बटे 6 बराबर 0। 0 बटे 6 का उत्तर 0 आएगा। अब ये अचर पद जो है इसे दाहिने तरफ ले जाइए। x² माइनस 13 बटे 6 x बराबर माइनस 5 बटे 6। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ जोड़ना होगा, दोनों तरफ बाएं तरफ और दाएं तरफ जोड़ना होगा, तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। क्या जोड़ना होगा तो पता कीजिए क्या जोड़ना है। बराबर क्या नियम था, x का गुणांक का आधा का वर्ग। तो x का गुणांक यहाँ कितना है देखिए 13 बटे 6, तो 13 बटे 6 लिखिए। तो ये तो x का गुणांक है 13 बटे 6, फिर उसका आधा मतलब इसी में 2 से भाग दीजिए, आधा हुआ, फिर इसका वर्ग कर दीजिए ऐसे। तो देखिए आएगा 13 बटे 6 दूना 12 का स्क्वायर। ये जो 13 बटे 12 का स्क्वायर आया है, इसका स्क्वायर करने से आएगा 169/144। लेकिन हम इसी को जोड़ेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ इसी को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखें दोनों तरफ 13 बटे 12 का होल स्क्वायर जोड़ने पर जोड़िए x² माइनस 13 बटे 6x प्लस 13 बटे 12 का होल स्क्वायर। ये बाएं तरफ देखिए जुड़ा, देखिए इसके साथ जोड़ दिए, उस तरफ भी जोड़िए तो माइनस 5 बटे 6 और प्लस 13 बटे 12 का स्क्वायर। अब देखिए ये वाला चीज जो है ये a² प्लस b² माइनस 2ab जैसा है, देखने में भले नगली लग रहा है, लेकिन इसे अभी बनाया जाए तो उसी तरह बनेगा। इसमें आप कुछ मत किया कीजिए, इसे a मान लीजिए, इसका 2 घात छोड़िए, जो बचा a मान लीजिए, इसे a मानिए और इसे b। और अगर यहाँ माइनस है तो समझ जाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ प्लस है तो समझ जाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो हम यहाँ इसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, a की जगह x माइनस b की जगह 13 बटे 12 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप इसका स्क्वायर करके देखिए, वापस यही मिलेगा। इसमें माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाइए, यही आएगा। आगे माइनस 5 बटे 6 और प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए 169/144। यहाँ x माइनस 13 बटे 12 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 5 बटे, इसका लघुत्तम ले लें। लघुत्तम लेने के लिए यहाँ 144 लघुत्तम लीजिए और 6 से 144 में भाग दीजिए। 144 में 6 से भाग दीजिए, 6 दूना 12, 2 बचा 4, 6 चौके 24, 24 आया, 12 24 गया। और 24 में 5 का गुणा कीजिए, 5 चौक 20 और 5 दूना 10, 2 12 माइनस में और प्लस 144 से 144 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा यहाँ 169। अब होगा x माइनस
13/12 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें से इसे घटा दीजिए। तो देखिए 9 में 0 घटाएंगे 9 ही आएगा, 6 में 2 घटाइए 4 आएगा और बटे में 144। अब यहाँ से 2 घात हटाइए, 2 घात हटाएंगे तो इसके ऊपर करड़ी लगेगी और प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। तो x माइनस 13/12 बराबर स्क्वायर हटा देंगे, यही भर बचेगा ये, और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 49/144। यहाँ x माइनस 13/12, यहाँ प्लस माइनस इसका वर्गमूल देखिए क्या होगा, 7/12 होगा। अब ये जो समीकरण 1 जिसे हम बना दिए हैं, इसमें से एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, एक बार माइनस। तो प्लस चिन्ह लेने पर x माइनस 13/12 बराबर 7/12। 13/12 को उस तरफ ले जाइए तो x बराबर 7/12 और प्लस 13/12। x बराबर हर समान है इसलिए दोनों को जोड़ सकते हैं। तो 13 7 20/12 और 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, x बराबर 5/4। माइनस चिन्ह लेके हल कीजिए। माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लीजिए तो x माइनस 13/12 बराबर माइनस 7/12। तो x बराबर माइनस 7/12 और प्लस 13/12 होगा। तो x बराबर यहाँ देखिए हर समान है तो एक हर लिखिए और माइनस 7 प्लस 13। तो x बराबर यहाँ 6 बचेगा, 6/12, 6 का 6, 6 दूना 12, x बराबर 1/2। तो बच्चों ये दोनों 1/2 और 5/4 ये दोनों दिए गए द्विघात समीकरण के क्या हैं, हल हैं या कहिए मूल हैं। ये इसका उत्तर हुआ, तो देख लीजिए। पाँच बटे 4 1/2 5/3 यहाँ है, देखिए 3 था, हम गलत लिखे हैं। तो बच्चों यही है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। इसे आप गुणनखंड विधि से भी हल करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो यही उत्तर है। चलिए हम इसका गुणनखंड विधि से इसे हल कर दे रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है 6x² माइनस 13x और प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड विधि में क्या बताया गया है आपको कि x² का गुणांक लीजिए और अचर पर, x² का गुणांक लीजिए अर्थात 6 को लीजिए और अचर पर दोनों का गुणा कर दीजिए। यहाँ से 6, यहाँ से 5 लेके गुणा कीजिए, 6 पंचे 30, कितना आया 30। अब इस 30 को ऐसे दो भागों में बांटिए, इस 30 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि दोनों भागों को जोड़ने से या घटाने से 13 आ जाए। 13 मतलब x का गुणांक आ जाए, 13 आ जाए। तो देखिए इसका दो भाग कौन होगा, एक भाग 10 होगा, एक भाग 3 होगा, क्योंकि 10 तिहाई 30 होता है। 10 तिहाई 30 और 10 और 3 को जोड़ने से 13 आएगा, मतलब 10 प्लस 3 और बराबर 13। तो क्या कीजिए, सवाल में जहाँ 13 है, या सवाल में जहाँ 13 दिख रहा है वहीं 10 प्लस 3 लिखिए। तो देखिए 6x² माइनस 10 प्लस 3 x प्लस 5 बराबर 0। तो 6x² माइनस 10x माइनस 3x धन 5 बराबर 0। अब 4 पद हो गए तो 2 पदों का समूह बनाइए, इसमें कॉमन लीजिए। तो 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो बचेगा 3x माइनस 5।
इसमें एक कॉमन है तो 3x माइनस 5 बचा। अब देखिए ये कोष्ठक ही कॉमन है, 3x माइनस 5 और 2x माइनस 1 बराबर 0। पहला कोष्ठक लीजिए, यदि 3x माइनस 5 बराबर 0 हो तब 3x बराबर 5 होगा, x बराबर 5/3। एक हल या एक मूल ये है। और दूसरा कोष्ठक लीजिए, ये वाला 2x माइनस 1 बराबर 0 हो तब 2x बराबर 1 होगा और x बराबर 1/2, तो ये दूसरा मूल। तो देखिए वही आया, वही दोनों मूल देखिए गुणनखंड भी से आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें टाइम लगेगा हल करने, और गुणनखंड भी से बहुत जल्दी आ जाता है। और आपके बुक में गुणनखंड विधि से ही हल करने के लिए कहा गया है, पूर्ण वर्ग बनाकर या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना नहीं दिया गया, पहले दिया था सब हटा दिया गया। तो बच्चों यही है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरणों को हल करना। आप लोग पढ़ लीजिए तो आपको ये पता रहेगा कि पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल किया जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको श्रीधराचार्य सूत्र से कैसे हल करते हैं उसे भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।